तो फाइनली इतने सालों के बाद गियर 5 वन पीस में आ ही गया। वैसे तो तुम्हें और मुझे पता ही था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे नहीं, गियर 5 6 अगस्त को आएगा ये मालूम था। और गियर 5 एपिसोड आते ही लूफी भी लाइक है कोई मेरे तरह सुंदर और हैंडसम, है कोई मेरे तरह चिकना। पर्सनली बड़ी बेसब्री के साथ एपिसोड का इंतजार करने के बाद मुझे बस एक ही बात का डर था कि कहीं वो कुछ लास्ट मिनट जो हमने पिछले एपिसोड में देखे थे इसमें से काट ना दिए हों। समझ रहे हो ना, वो लास्ट के कुछ मिनट्स जहां से लूफी की हार्ट बीट्स ड्रम्स की तरह सुनाई देने लग जाती है। बट थैंक्स टू तोई एनिमेशन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमें गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन पूरा देखने को मिला। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत दिमाग खराब होता। अगर तुमने लास्ट एपिसोड ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता होगा कि 60 to 80% गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन तो उसी में दिखा दिया था। तो यह एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से लूफी की हार्ट बीट्स हमें ड्रम्स की तरह सुनाई देने लग जाती है और फिर इसके बाद एक एक करके बम्स का फूटना चालू। क्योंकि जैसे ही जोनेसा कंफर्म करती है कि जॉय बॉय को भाई बेस्ट सीन, क्योंकि फिर उसके बाद सबसे पहले लूफी के अंदर से फ्लेम्स निकलती हैं। वो भाई गजब का सीन था। और फिर लूफी के बालों का वाइट होने लगना। और अभी लूफी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ था कि नीचे ओनिगाशिमा में जितने भी लोग हैं सबको एक बहुत तगड़ी प्रेजेंस का महसूस होना। बट कोई नहीं समझ पाता कि ये लूफी है। और फाइनली जब लूफी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लूफी पूरा वाइट हो जाता है। वाइट फ्लेम्स, वाइट हेयर, ऑल्थो लूफी के कपड़े भी पूरे वाइट हो जाते हैं और इन सब के ऊपर लूफी के चेहरे पे वो किलर स्माइल। भाई गजब का सीन। लूफी को कंप्लीटली गियर 5 फॉर्मेशन में देखना भी लाइक सालों की तपस्या सफल होने जैसा। और जैसे ही लूफी के गियर 5 अवेकनिंग की खबर 5 एल्डर्स तक पहुंचती है, भाई उनकी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। सबके चेहरे पे अलग ही खौफ नजर आ रहा होता है। और फिर 5 एल्डर्स बताने लगते हैं कि लूफी के डेविल फ्रूट का नाम गोमू गोमू नोमी फ्रूट नहीं है, जिसे इंग्लिश में रबर रबर भी बोलते हैं, पर मैं तो गोमू गोमू नोमी ही बोलूंगा। और वैसे भी रबर रबर बोलना किसे ही पसंद है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हाँ, तो 5 एल्डर्स बताते हैं कि जो लूफी का डेविल फ्रूट है वो असलियत में एक मिथिकली जोन ह्यूमन फ्रूट है जो कि मॉडल सन गॉड नी का है। और फिर इसकी एबिलिटीज बताने लगते हैं। 5 एल्डर्स बताते हैं कि ये फ्रूट इसके यूजर को पूरा रबर का बना देता है और बोलते हैं कि इसकी बस एक ही कमजोरी है जो कि लिमिटेशन ऑफ हिज इमेजिनेशन है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है लूफी की नई पावर की। और फिर लूफी नीचे पहुंचे वो कायदो को ऐसे पकड़ के ऊपर ले आता है जैसे वो उसके लिए कुछ भी नहीं हो। और ऊपर लाने के बाद कायदो की ऐसी हालत करता है कि कायदो कंफ्यूज हो जाता है। कायदो को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये वही बंदा है जिसे उसने 3-4 बार अनकॉन्शियस कर दिया था और एक बार तो लिटरली मार ही दिया था, या फिर कोई और है जो उसकी ये हालत कर रहा है। भाई कसम से वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ वन पीस और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। वो लूफी की हंसी, वो जोनेसा का जॉय बॉय वाला सीन, लूफी का ट्रांसफॉर्मेशन, 5 एल्डर्स की हालत पतली होना, लूफी के फ्रूट अवेकनिंग की खबर सुन के, और लास्ट में लूफी वर्सेस कायदो सीन, सारे के सारे एकदम एपिक सीन। मैंने ये एपिसोड कितना एंजॉय किया है मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता तुम्हें। ये सीन इतना तगड़ा है कि ये कब तक छाया रहेगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। तुम्हें एपिसोड कैसे लगा ये कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना।